अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि मुबीन बारोड Rs 45,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर 3 years एट 6% पर annum। हाउ मच अमाउंट इज़ ड्यू टू हिम। कह रहे मुबीन एक बंदा है, उसने बैंक से लोन लिया है 45,000 3 ईयर के लिए, और बैंक वालों ने उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है या मार्कअप रेट वो 6% रखा है पर एनम, मतलब एनुअली। तो आप लोग बताएं टोटल अमाउंट इसको कितना पे करना होगा जब 3 ईयर के बाद इसने टोटल अमाउंट कितना पे करना है। अगर इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर 6% पर एनम है तो 3 ईयर के बाद ये कितना टोटल अमाउंट पे करेगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है, अभी हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन के बाद जो भी डेटा है हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें गिवन है क्वेश्चन में, और प्रिंसिपल यहाँ पे हमारे पास जो है प्रिंसिपल किस चीज़ के इक्वल है। प्रिंसिपल जो गिवन है हम इसको लिख लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 45,000 है, जिसको हम पी से डिनोट कर लेते। वो 45,000 है, Rs 45,000। और उसके बाद दूसरा हमें टाइम पीरियड गिवन है। टाइम पीरियड को भी हम लिख लेते हैं, जिसको हम टी से डिनोट कर लेते हैं। वो किस चीज़ के इक्वल है, 3 ईयर्स के। उसके बाद हमारे पास मार्कअप रेट गिवन है। मार्कअप रेट को हम आर से डिनोट करते हैं। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 6% पर एनम है। हमें यहाँ से क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, टोटल अमाउंट जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कितना अमाउंट उसको पे करना होगा। उसके बाद हमें यहाँ से क्या निकालना है, मार्कअप। यहाँ से हमें तो मार्कअप निकालना है। जब हम मार्कअप निकालेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। मार्कअप को हम आई से डिनोट करते। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मार्कअप को निकालते। मार्कअप के बाद हम क्या कर लेते, टोटल अमाउंट निकालते। हमें पता है कि मार्कअप किस चीज़ के इक्वल है। जो मार्कअप का फार्मूला है हमारे पास वो ये है, आई इज इक्वल टू PRT। इंटरेस्ट या मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, मार्कअप रेट ऑफ मार्कअप मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। तो इन सब को आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे हमें क्या मिलता है, मार्कअप मिलता है। तो मार्कअप यहाँ से किस चीज़ के इक्वल होगा, आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास गिवन है कितना है, 45,000 है। 45,000 है, फिर मल्टीप्लाई बाय मार्कअप रेट कितना है, 6% है, मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास कितना है, 3 ईयर्स। तो यहाँ से हमारे पास जो मार्कअप आ जाएगा 45,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, परसेंट को हम इस तरह लिख लेते, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 ईयर्स। ये 00 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मार्कअप इक्वल होगा, यहाँ पे 450 रह गया, ऊपर 6 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम क्या कर लेते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मार्कअप यहाँ से हमारे पास इक्वल होगा 450 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 × 80। 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते तो 18 आ जाते। अब हम क्या कर लेते, 18 और 450 को मल्टीप्लाई कर लेते तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 80 मल्टीप्लाई बाय
450 ये आ जाएगा हमारे पास RS 8100 आ जाएगा। जब हम क्या कर लेते 450 को 18 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो आ जाएगा हमारे पास 8100 आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ ये तो हो गया हमारे पास मार्कअप आ गया। अभी क्वेश्चन में एक्चुअली वो कह रहा है कि आपने टोटल अमाउंट निकालना है कि 3 ईयर के बाद अगर इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम हो तो इसको कितना टोटल अमाउंट पे करना होगा। तो अमाउंट का फार्मूला हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, वी नो दैट अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल अमाउंट और उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट है या मार्कअप है वो भी क्या होगा, इसके साथ ऐड होगा। तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगा। अभी हम यहाँ से टोटल अमाउंट निकालते हैं तो टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 45,000 था और इंटरेस्ट अभी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया वो कितना आ गया 8,100 आ गया। अगर हम क्या कर लें, इनको आपस में ऐड कर ले तो अमाउंट हमारे पास आ जाएगा 53,100 आ जाएगा। RS 53,100 आ जाएगा। ये हमारे पास टोटल अमाउंट का है वैल्यू है। देखो उस बंदे ने बैंक से 45,000 बारो किया था, टाइम पीरियड उसका 3 ईयर था और इंटरेस्ट रेट उसका कितना था 6% पर एनम था। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से क्या कर लिया, इंटरेस्ट निकाला, मतलब जो मार्कअप है। उसके बाद हम लोगों ने क्या कर लिया, टोटल अमाउंट निकाला। टोटल अमाउंट किस चीज़ की इक्वल था, प्रिंसिपल और इसके साथ इंटरेस्ट ऐड हो रहा था मीन मार्कअप। तो इनके वैल्यूज़ हम लोगों ने आपस में ऐड कर लिया तो ये आ गया हमारे पास 53,100। तो टोटल 3 ईयर के बाद इसको इतना पैसे पे करना होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अल्लाह हाफिज़।